चलो दोस्तों, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सर पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था बढ़िया तरीके से प्लानिंग और मेनली उसके स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स पे एक तो क्वेश्चन बन जाता है। इस 26 में जो क्वेश्चन आया था वैसे वो प्लानिंग के टाइप से भी आया था और लिमिटेशन से भी आया था। तो इसका मतलब ये है कि भैया सीबीएसई वाले क्या कर सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, फीचर्स भी दे सकते हैं, लिमिटेशन भी दे सकते हैं ना, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने स्टेप स्टेप पढ़ा दी क्योंकि काफी चीजें स्टेप से इसमें निकलती हैं, है ना, काफी चीजें किसमें निकल रही है, स्टेप से। तो देखो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की ध्यान दो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग जब करते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है कि नहीं बात? डायरेक्शन कैसे मिलती है? हमारे पास हमेशा प्लानिंग में कितनी चीज होंगी? दो, या तो त्योहार वाले दिन समझ गए ना, या तो सॉफ्ट टॉयज बनाऊंगा, क्या कहते हैं, हैंडमेड वाले, या फिर कैसे बनाऊंगा, मशीन मेड वाले। याद आ गई बात? तो प्लानिंग में जब हम चलते हैं तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक डायरेक्शन में चलना है। एक डायरेक्शन नहीं, हमारे पास दो रास्ते होंगे, एक ये रास्ता होगा, एक ये रास्ता होगा। तो हमारे पास हमें एक रास्ता चुनना है कि भाई मुझे मशीन से काम कराना है या मुझे लेबर से काम कराना है, मुझे वो रास्ता चुनना है। ठीक है ना। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक तो हमारा गोल बताता है कि भाई गोल हमारा ये कि सस्ता। भाई गोल क्या था हमारा? सस्ता ये तो था कि मैंने दो रास्ते चुने, दो में से प्रोज एंड कॉन्स ढूंढे, प्रोज एंड कॉन्स में से एक का फायदा था सस्ता लेकिन क्वालिटी बेकार थी। लेकिन हमने गोल क्या चूज किया? क्वालिटी। तो यार कोई है ना, अब टेडी बियर को कान थोड़ी नाप रहा है, ठीक है, कि इतने इंच कम हो गया, इतने इंच ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। टेडी बियर को फाड़ के थोड़ी देख रहा है कि भाई मैंने, है ना, दर्जी से कपड़ा ला के ठूस दिया उसमें, है कि नहीं बात? हमारा गोल होना चाहिए सस्ता कि खरीदने वाले को इकोनॉमिकल लगे। ठीक है, क्लियरली बता रखा है गोल सस्ता लेना है, ठीक है, और गुलाब के फूल के साथ, है ना, अटैच करके देना क्लियरली गोल। तो ये हमें पहले से बताया था कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो हमने क्या किया? हमने जयपुर जाके टाई अप किया, ठीक है, और लेबर से हमने सॉफ्ट टॉयज बनवाए। समझ गए? तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई टॉय मेकिंग कंपनी है तो वो हैंडमेड टॉयज को चूज करे क्योंकि उसका गोल बिल्कुल क्लियरली है और डायरेक्शन हमें बिल्कुल साफ दी जा चुकी है। स्टेप से ही ये हो जाती है बात। अच्छा, अगली बात तुम मुझे बताओ, क्या प्लानिंग दे भाई आज फिर लेट आया? पानी लाया? पानी, चलो भाई पानी पानी दे भाई, भैया आ जाते हैं 4 से पहले फिर, है ना। अब आगे बात प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। गर्म हो रही है बोतल भी, बहुत गर्मी हो रही है बात, ठंडा नहीं लाया यार, ठंडा ही निकाल के लाया था फ्रिज में से। आता जब तक गर्म हो गया। ये चलो चलो, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बात, अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो 100% श्योर है कि भाई प्लान सक्सेसफुल होगा ही होगा, है ना। 100% श्योरिटी तो होती नहीं है, प्लान सक्सेसफुल होगा, राइट। तो प्लानिंग, फिर तो प्लानिंग करना बेकार है, फिर क्यों करवा रहे हो? कम हो जाएगा। तो प्लानिंग खत्म नहीं हो सकती, प्लानिंग से रिस्क खत्म नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये भाई कई बार फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है और ये डायलॉग आ जाता है एमसीक्यू में भी, ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है सीयूट में भी, है ना। तो सीयूट में पूछ लेते हैं कि प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट बट कैन बी एंटिसिपेट, है ना, यानी कि चेंजेस बोले तो रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट रिस्क कैन बी एंटिसिपेटेड। ट्रू और फॉल्स? इस लाइन का मतलब बताओ। रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता बट एंटिसिपेट, रिस्क को जज या भापा जा सकता है कि ये रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग ये कहती है कि तुम्हें रिस्क के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम में दूसरी बात क्या आ जाती है? अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो प्लानिंग से उसे डील करने का हमें मौका मिलता है। तो हम कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, बताओ, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट, हाँ, बट रिस्क कैन बी एंटिसिपेट, है ना, ठीक है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट बट रिस्क कैन बी एंटिसिपेट, ठीक है भाई, कैन बी एंटिसिपेट। आगे बैठो, मोबाइल वही छोड़ दे वहीं पे। अगली बात, प्लानिंग की अगली इंपॉर्टेंस बात,
प्लानिंग से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? प्लानिंग से ओवरलैपिंग कम हो जाती है। बताओ कैसे ओवरलैपिंग कम होती है? अब अगर मैं कोई चीज प्लान कर रहा हूँ और मेरे पास प्लान में काम करने के लिए कई लोग मौजूद है, तो अगर मैं कोई काम एक को दूंगा तो वो काम मैं दूसरे को नहीं दूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड है ना, बोलो भाई। वन बॉस। हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा ना। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड में अगर एक बंदा दूसरे को कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो उसे बताओगे वो ऑर्डर दूसरे को नहीं देगा। तो कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग। ठीक है ना। अब भाई ये कैसे होता है मान, है ना, जब मेरी शादी हुई तो हमारे साथ ही काम हो गया। घर वाले थोड़े जोश में तो रहते ही हैं। हाँ ठीक है, शादी के काम में पागल हो रहा है। शादी के काम में तो भाई अब पिताजी ने भूल चूक में, है ना, चाचा जी को बोल दिया कि हलवाई ने बोला है। मतलब जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे घर वाले हापुड़ वगैरह साइड गए, तो वो उस पे सिस्टम में बिलीव नहीं करते, प्लेट सिस्टम में कि वेन्यू बुक कर लेंगे या अपना हलवाई होगा, देसी घी में बनवाएंगे हम, है ना, बनी आदमी हमने, है ना, ये तरीके। तो भैया पिताजी का हमारा खानदानी हलवाई जो है ना, दादाजी हमारे हापुड़ के, तो हलवाई भी हापुड़ से आएगा भाई। हापुड़ जानते थे, तिलक हुआ हापुड़, सुना है ना। तो भाई अब पाव भाजी वाले ने बोल दिया कि भैया पार्टी के हिसाब से क्या कहते हैं 400 पाव आएंगे। हाँ मान लो चलो 500 पाव आएंगे, है ना, ठीक है। तो 500 पाव आने, अब चाचा जी 500 पाव लिया है और फिर मैं भी 500 पाव लिया है, क्योंकि मुझे भी बोलना था। अब वैसे 500 में से बच जाते हैं, जरूरी थोड़ी हर कोई पाव भाजी खाए। 500 पाव का मतलब हो गया कि 500 लोगों ने पाव भाजी की प्लेट पकड़ी होगी, एक पाव तो लिया ही होगा, है ना, राइट। नॉर्मली बंदे एक पाव तो लेगा ही, किसी ने 2 भी लिया होगा तो 500 कम पड़ जाएंगे, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब 500 पाव जो एक्स्ट्रा के वो तो बचे नहीं थे, है ना, वो बच गए। तो इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ? नुकसान। पैसों का तो नुकसान हुआ ही, और वो चीज भी तो बाबू पेरिशेबल है वो, है ना। अब मान लो शादी हुई फॉर एग्जांपल 25 को, उस पर एक्सपायरी डेट लिख के 30। अब क्या करें, 500 पाव का रोज घर में पाव भाई थोड़ी खिलाते हो पब्लिक को। तो क्या हुआ बताओ, क्या किया होगा? बंटवा दिए पूरी गली मोहल्ले में, एक एक पाव के पैकेट अरे शादी में से पाव है, शादी में से पाव। कुछ गली वाले खतरनाक, वो कहने लगे भैया पाव लिया है तो भाजी भी तो दे जाता। मैंने कहा भैया भाजी खुद बनानी है। तो लेकिन चलो मोहल्ले में बांट दिए, मोहल्ले वाले खुश हो गए भाई। गली में जो भी 10 जैसे ये गली है ना, ऐसी हम, है ना, ऐसी हमारी गली भी है, उसमें 200-300 मकान है, तो चलो बांट दिए, चलो ठीक है, एक एक पैकेट तो देना ही पड़ेगा। तो भैया 50-60 घरों में एक एक पैकेट दे दिया, पाव बांट दिए। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर एक पैकेट पाव का 20 रुपए का आ रहा है, लेट से, है ना, एक पैकेट 20 रुपए का आ रहा है और 100 पैकेट मंगाए, 100 पैकेट मंगाने पड़ेंगे ना, एक में 6 होते हैं, 100 पैकेट मंगाए तो 100 × 20, है ना, तो 2000 रुपए भी तो वेस्ट हो गए। मतलब उस जमाने में, चलो आज 50 का आता होगा, ठीक है, मिनिमम 50 का आ रहा है, आज के जमाने की बात कर लो, चलो ठीक है, चलो मैं तो 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर 50 का आ रहा है, 5000 रुपए तो वेस्ट हो गए ना, ठीक है, वेस्टेज तो वेस्टेज है, चाहे 2 रुपए की भी हो। तो लेकिन ये चलो हमने झेल ली, हमारी गलती, हमने मान ली। कंपनी में कौन मांगेगा, कंपनी में कौन जवाब देगा, है ना। घर कह देगा भैया मुझे तो फोरमैन ने बोला, फोरमैन कह देगा तो मुझे तो प्रोडक्शन मैनेजर कह देगा तो मुझे तो तुमने बोला था ये कितना प्रोडक्शन कराना है। तो प्लानिंग अगर करके चलेंगे तो ओवरलैपिंग की वजह से वेस्टेज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वेस्टेज नहीं होगी। तो प्लानिंग हमें क्या फायदा देता है? प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। क्या रिड्यूस करता है? ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। कैसे? थ्रू एलिमिनेशन एंड मिनिमाइज ऑफ यूजलेस एक्टिविटी। यूजलेस एक्टिविटी को क्या करके? कम करके और मिनिमाइज करके, है ना। यूजलेस एक्टिविटी को कैसे कम करते हैं? तो जैसे चैप्टर नंबर हमने 2 में पढ़ा था, टेलर सर की एक टेक्निक थी, उस टेक्निक का नाम था मोशन स्टडी। क्या नाम था? तो भाई मोशन स्टडी से तो यूजलेस एक्टिविटी हमने कम करी थी। तो प्लानिंग, हाँ प्लानिंग वही कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट को रिड्यूस करो, प्लानिंग का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तुमने ये तो देखे होंगे जूजू, अरे ये वाले वोडाफोन वाले, पहले ऐड आता था, देख लो मोबाइल में, देखो कितना तगड़ा ऐड आता था। मैं तो बहुत देखता था, बहुत, मैं तो अभी भी देख लेता हूँ लगा के यूट्यूब पर, क्योंकि साइलेंट ऐड है, बोलते नहीं है, वो भगते भगते रहते हैं बस, है ना, राइट। यार नेट नहीं आता, चक्कर ये है। इसका पासवर्ड नहीं पता क्या तुम लोगों को? महादेव का यार डालते तो है भैया, तो भी नहीं आता। महादेव 17 पता नहीं क्या था।
ना, वो तो शायद जुड़ जाता अब तो, है ना, वरना बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता करिए तो ना। अब बताओ, तो ये जो ऐड आते हैं ऐड, है ना, अब ये बताओ, वोडाफोन वालों ने सोचा ऐसे अंडे अंडे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अंडे अंडे से बनाएंगे, ठीक है। वोडाफोन वालों ने ये नहीं बोला कि भाई हम किसी क्रिकेटर को लेंगे। मान लो वोडाफोन 2007 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो 2007 मान लो सचिन भी था, है ना, धोनी भी, है ना, तो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, वो T20 वर्ल्ड कप, तो सचिन को भी नहीं लेंगे, धोनी को भी लेंगे, है ना, इनको नहीं लेंगे हम। फिर चलो फिल्म वालों को लेते हैं, बड़े बड़े तुम्हें शाहरुख खान को भी नहीं लेंगे, ठीक है, राइट, कोई और सेलिब्रिटी हो गया उसको भी नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार इतना पैसा तुम इससे वेस्ट कर दोगे, मान लो तुमने धोनी को ले, धोनी कह रहा है भाई मैं ले लूंगा 5 करोड़ रुपए, ठीक है, शाहरुख खान कह रहा है मैं भी ले लूंगा 5 करोड़ रुपए, तुम 4-5 करोड़ रुपए सिर्फ किसमें खर्च कर दोगे, इस चीज का ऐड कराने में, कि वो वोडाफोन का सिम लेना है तुम्हें, क्योंकि कौन यूज कर रहा है, धोनी यूज कर रहा है या शाहरुख खान यूज कर रहा है। उन्होंने बोला काम करो, ये सब छोड़ो, वोडाफोन कौन यूज कर रहा है, इन अंडों से ऐड कराओ, अंडों से क्रिएटिविटी भी होगी, क्रिएटिविटी होने के साथ साथ क्या होगा, अम्मा सबकी निगाहों से भी देखती है ना ठीक है, क्रिएटिविटी भी होगी, और क्रिएटिविटी होने के साथ साथ क्या होगा भाई, लोगों को पसंद भी आएगा। साइलेंट एड बनाए, साइलेंट एड, मतलब बोलते नहीं है बस में, बस जैसे चार्ली चैपलिन, हाँ चार्ली चैपलिन नहीं आता था पहले, साइलेंट वैसे। तो ये बताओ, ये जो इनोवेशन है, और ये बहुत ऐड चलते थे, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, मजा आ गया लोगों को, बहुत फेमस हुए। तो अरे ये देख लेना ना, ठीक है। अब अब क्या हुआ, ये जो प्लानिंग है कहाँ करोगे, प्लानिंग स्टेज में तो करोगे, ये जो इनोवेटिव आइडिया प्लानिंग स्टेज में तो करोगे, ये थोड़ी एग्जीक्यूशन स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज में तो पैसा बढ़ गया होगा ना, पैसा जा चुका होगा धोनी को। नहीं नहीं सर, डेटा नहीं, उसमें वो मिलेगा लव गुरु टिप्स, वो ना, ये वाली टिप्स मिलेंगी। तो प्लानिंग में क्या करता है, नए आइडिया जनरेट करता है, और प्लानिंग के टाइम पे हम उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तुमने एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ गए, यानी कि तुमने धोनी को पैसे पकड़ा दिए, अब तो धोनी से ऐड कराना पड़ेगा ना भाई, तो ये प्लानिंग स्टेज में हो सकता है, तुम्हें क्या करना है। फिर कहते हैं प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, अब याद करो, प्लानिंग हमें डिसीजन देता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कौन सी डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव। याद करो स्टेप नंबर 5 पिछली क्लास का, बताना जरा, स्टेप नंबर 5 क्या था, हाँ, स्टेप, स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस, स्टीव डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस का स्टेप 5 क्या था, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, यही तो हो रहा है, सेलेक्ट द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि तुम्हें प्लानिंग तुम्हें बताता है कि सही डिसीजन लेना, ठीक है ना, राइट, फ्यूचर को देखकर सही डिसीजन लो, चॉइस करो, ठीक है। अब पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 23 कराया था, याद करो, उसमें कार वाला क्वेश्चन था, उसके पास 3-4 चॉइस थी, डिस्काउंट दे दूंगा, या लक्की ड्रॉ निकाल दूंगा, या फिर क्या करूंगा बोलो, या एसेसरीज गिफ्ट में दूंगा, ये निकाल ना चॉइस। तो इतनी चॉइस में मैं क्या करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लगा था, क्वेश्चन नंबर 23 में वो डिस्काउंट देता है, क्या देता है, डिस्काउंट देता है, तो उसे बोलते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नहीं मानेगा भाई, डिसीजन मेकिंग मैथ्स की क्लास में कर लिए सब, ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है। अगली बात, अरे अगली बात सुनो इधर, प्लानिंग ये बताओ, मान लो एक बालक है, वो कह रहा है सर मैं ना बंक प्लान करूंगा मैं, सर को बता गया वो भी, अब बता भी रहा है मुझे। मैंने कहा कहाँ पे, कह रहा सर आपकी क्लास का नहीं, अरे ट्यूशन का नहीं, कह रहा मैं स्कूल का करूंगा। आप एक क्लास 1 घंटे का बंक में क्या मजा नहीं आता, पूरा स्कूल बंक मारेंगे, सुबह 7-8 बजे से लेकर दोपहर को 1-2 बजे तक फुल एंजॉय, पिक्चर है ना, पिक्चर देख के आएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। तो मैंने कहा भाई तू मुझे क्यों बता रहा है, कह रहा सर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी सहायता कर सको बंक प्लान करने में। मैंने कहा वाह बेटे वाह, ठीक है। अब वो कह रहा है भैया बताओ ना यार कैसे करूँ ये बताओ। मैंने कहा क्या प्लान बनाया तूने, वो कह रहा है भैया 7 बजे बस आती है या जैसे भी जाता होगा 7 बजे घर से निकल जाऊंगा, और हाँ, और फिर 2 बजे आराम से घर पहुंच जाऊंगा, घर वालों को पता नहीं लगेगा मैं स्कूल में था, जैसे घर वाले स्कूल आते थोड़ी है। अब 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्लान करना है, ठीक है। अब तुमने प्लान तो कर लिया, हाँ अब तुमने प्लान तो कर लिया, सुनो ध्यान से, क्या कर लिया, प्लान तो कर लिया। तो प्लानिंग जो होता है ना, प्लानिंग होता है बेस,
यानी प्लानिंग होता है स्टैंडर्ड। फिर कह रहा भैया ये बताओ प्लानिंग में क्या प्लान करूं, मैं कैसे करूं, मैं कहां जाऊं, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। मान लो भैया 200-250 रुपए का तो टिकट आ जाएगा, मूवी टिकट, सुबह 9 बजे वाले शो देखने पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं बात, सस्ता मिलता है सुबह सुबह वाला, ठीक है। तो वो मूवी टिकट आ जाएगा, बाकी कुछ खाने पीने के लिए भूखा बैठेंगे मूवी हॉल में, तो बाहर आके छोले कुलचे खा लूंगा, 50 रुपए छोले कुलचे के हो गए, ठीक है। तो कह रहा मैंने कहा भैया, मैंने कहा धूप धूप पड़ रही है, पानी वानी पीऊंगा तो 500 रुपए खर्चा भी आएगा भैया। अब ये बता, मैंने कहा इंपॉर्टेंट ये नहीं 500 खर्चा आएगा, ये बता कि ये बात प्रूफ कैसे होगी, प्लानिंग सक्सेसफुल बंक सक्सेस, ये कैसे प्रूफ होगा। यानी कि बता तुमने प्लान कर लिया है ना, और फिर तुमने उसकी चेकिंग नहीं करी, तो प्लानिंग करना बेकार ही है, किसी की चेकिंग नहीं कर रहा है कि बात। तो प्लानिंग को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब मुझे उसका क्या पता हो, बोलो, जब मुझे उसका रिजल्ट एस्टिमेट हो। मेरे को एक्चुअल रिजल्ट तो पता नहीं है, गोल मतलब कि भाई तुम्हें ये तो पता नहीं 100 में 100 आएंगे बिजनेस में, लेकिन मुझे उसका एस्टिमेट पता होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ तो 95 प्लस आने चाहिए, 100 आगे तो बढ़िया बात है। तो मैंने कहा भाई तू सुबह सुबह बंक तो मार रहा है, लेकिन तू अभी कच्ची गोली खेल रहा है, तूने कच्ची गोली खेली है। कह रहा भैया बताओ ना फिर क्या करूं। मैंने कहा सबसे पहले बंक को प्लान करने से पहले रिजल्ट को एस्टिमेट कर। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट जो तू सोच रहा है वो होगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो तू रिजल्ट सोच रहा है वो नहीं होगा, पहले एस्टिमेट कर। कह रहा मैंने कहा एस्टिमेट कर, मान ले सक्सेसफुल, दो चीज हो सकती है, या तो भैया पकड़े जाएंगे और नहीं, या तो कुटाई होगी बहुत बढ़िया तरीके से, या फिर नहीं पकड़े जाएंगे। अब तू ये बता नहीं क्योंकि तू बंक मार रहा है ना पकड़े जाने के लिए, तो बंक मार रहा है कि मजे भी ले लूंगा पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, मजे ले लूंगा पकड़ा जाऊंगा, तो फिर क्या बात, पता लगा भाई पापा ने टीसी दिलवा दी स्कूल से, परमानेंट बंक हो गया तेरा, चल है कि नहीं बात। अब ये बता ये सक्सेसफुल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सोच। कह रहा हाँ ये बात तो सही। मैं कहाँ रहता है, सिद्धार्थ विहार। तो मैंने कहा भाई सिद्धार्थ विहार के आसपास जो भी मूवी हॉल है वहां नहीं जाइयो, है ना, ठीक है। दूसरा, हाँ भैया स्कूल मेरा वहां पे है, एक काम करता हूँ स्कूल के पास वाले हॉल में चला जाता हूँ, आरडीसी वाले में चला जाऊंगा, ठीक है। अब पता लगा आरडीसी के आसपास कोई बच्चा देख ले, मैंने कहा वहां एक और रिस्क, क्या दोस्त यार कोई भी, है ना, यार स्कूल ड्रेस में घूम रहा है लेकिन पहुंचा नहीं यार, इसको दो सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा, पता लगा उनने बात लीक कर दी, यार मुझे तो दिखाता हूँ वहां पे। हाँ वही तो हो गया दूसरी बात। तीसरी बात, तुमने कहा भैया काम करूंगा फिर ना 500 रुपए तो है ही, 40-50 रुपए की कैब पकड़ के ना नोएडा 62 चला जाऊंगा, पता लगा 62 में तो पापा का ऑफिस ही है, वहां पापा के दोस्तों में जा रहा है, आपका लड़का तो वहां घूम रहा है तो फिर पिट जाऊंगा। इसका मतलब ये कि तुम्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी है भाई, मेट्रो पकड़ के दिल्ली निकल जा, सबसे बढ़िया बात, सीधा दिल्ली, जहां दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, सीधा आनंद विहार के आगे उतरियो कहीं जाके, ठीक है ना, E3S मॉल के आसपास आनंद विहार उतर जियो। अब ये पता लगा, समझे ना बात। तो इसका मतलब ये है कि मुझे प्लानिंग ये बताती है कि मेरा एंड रिजल्ट क्या। अच्छा अगली बात, फिर प्लानिंग मुझे ये भी बताता है कि एंड रिजल्ट में अगर पकड़ा गया तो बहाने क्या बनाने, बहाने क्या बनाने हैं। पापा मैं आपको अगर बात बता देता तो आप घर पे मुझे बहुत पीटते, गलती मेरी नहीं है, स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में मुझे 2-4 गुंडे बुला रखे दोस्तों ने, लड़के वो मुझे पीटते, ठीक है, घर पे आप पीटते, तो आपसे ही बचना, स्कूल से बचना, तो आप आज बंक मार ले, जिंदगी का पहला बंक मारा है ना, राइट। आप मुझे चाहे चप्पल मार लो लेकिन स्कूल नहीं जा सकता था मैं आज, तो पिताजी समझ जाएंगे, चल यार क्या बात है, लड़ाई हो गई, हाँ पापा लड़ाई हो गई, ये मेरी गलती नहीं थी। फिर वो कहने लगा बेटा कल स्कूल आइयो, हमने तो क्लास में झगड़ा कर लिया, वो 2-4 गुंडे बुला लाएगा, पापा पुलिस केस बन जाएगा, ये पापा ने कहा यार चल मैं बात करता हूँ स्कूल में जाके, तुमने ऐसे बहका दिया, है कि नहीं बात। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा बहाना क्या मानना है। तो प्लानिंग क्या कहती है, प्लानिंग कहती है जो तुम्हारा रिजल्ट है वो रिजल्ट बेकार है अगर तुम क्या ना बनाओ, अगर तुम क्या ना बनाओ, प्लान ना बनाओ। तो प्लानिंग का आखिरी पॉइंट ये कहता है प्लानिंग इतना जरूरी है क्योंकि वो स्टैंडर्ड देता है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ये दोपहर को 2 बजे क्या होगा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, चेक करना कि दोपहर को 2 बजे, बोलो निकम्मो क्या करना है, प्लानिंग चेक करना दोपहर को 2 बजे क्या होगा। दोपहर को 2 बजे या तो पकड़ा जाऊंगा, या दोपहर को 2 बजे मामला बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे स्कूल से आया। तो दोनों के बारे में सोच के रखना है,
बोलो समझ में बात। तो अब ये बताओ, प्लानिंग बेकार है अगर मैं कंट्रोलिंग के बारे में ना सोचूं, है ना। इसलिए प्लानिंग, इसको रिवर्स पढ़ लो, प्लानिंग जरूरी है क्योंकि वो प्लानिंग स्टैंडर्ड देता है, बेस देता है क्या करने का, कंट्रोल करने का, चेक करने का। प्लान होगा उसे तो चेक करोगे, है ना। अब तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारा प्लान है भैया 100 में 100 लाने, चेक कैसे होगा, स्कूल टेस्ट में, प्री बोर्ड में, बोलो भाई। तो प्री बोर्ड होता है इसलिए ना, सीधा बोर्ड थोड़ी होता है। प्री बोर्ड स्कूल वाले इसलिए कराते हैं ताकि तो पता रहे कि भाई एग्जाम में कितने नंबर ला सकता हूं मैं, बोलो समझ ना बात। तो प्लानिंग इज द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, याद रहेगी बात। प्लानिंग क्या है, अब देखो लिख बात, पहले प्लान करूंगा, प्लान कर, कंट्रोलिंग मतलब चेक करूंगा कि सक्सेसफुल है या नहीं है, फिर परफॉर्मेंस में देखा कि सक्सेसफुल नहीं है, अगर तो दोबारा जब प्लान करूंगा तो पहले वाले से बेटर प्लान करूंगा, दोबारा जब प्लान करूंगा तो पहले वाले से बेटर प्लान करूंगा। समझ गई बात। और ये यहाँ से बीच में भी जा सकते हैं, मतलब आप आगे भी सोच सकते हैं, मतलब कंट्रोलिंग का प्लान दोबारा जा सकते हैं। हाँ, तो नया प्लान बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसका चीट कोड देखो क्या बनाया मैंने, इसका चीट कोड वही है, ये नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का चीट कोड है रोडीज। क्या है बाबू, लेकिन चीट कोड में रोडीज की स्पेलिंग गलत है, चीट कोड में जानबूझ के रोडीज की स्पेलिंग गलत दी है। लिखो, रोडीज की स्पेलिंग गलत लिखेंगे, RODIES लिखेंगे, RODIES, ठीक है ना। आर से क्या बनेगा बताओ, रिड्यूस रिस्क, पॉइंट नंबर 2। ओ से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 3, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कम करता है। डी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, तो बाद में इसे डायरेक्शन बना देंगे, है ना। आई से क्या बनेगा, इनोवेटिव आइडिया, जूजू वाला पॉइंट। ई से क्या बनेगा, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जहां चॉइस, दो चॉइस मिलती है बाबू, इफेक्टिव डिसीजन। और एस से बनेगा स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। 2026 में आ चुका था इंपॉर्टेंस, 2026 में आया था लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो अब इंपॉर्टेंस और फीचर्स में से पूछ सकते हैं, है ना, MCQ या 1 या 2 मार्क्स का, तो छोड़ कुछ नहीं सकते भाई। सी कार्टून प्रेजेंटेशन मैंने ग्रुप पे भेज दी थी, डाउनलोड कर ली ना, उन्हें, है ना, उन्हें अपनी कॉपी में बनाना है घर जाके साफ साफ, ठीक है। अब आती है बात बिल्कुल इसी के तरीके से, क्योंकि हमने स्टेप पढ़ रखे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंस और फीचर आसान हो जाते हैं। अब आती है बात फीचर्स क्या है प्लानिंग के, सुनना ध्यान से, क्या चीज, स्टडी कराऊंगा पहले तो करा दो, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, अब सबसे पहली बात देखो, इंपॉर्टेंस पढ़ा दी, इंपॉर्टेंस अलग है, फीचर अलग है, मिक्स मत कर देना एग्जाम में, इसलिए चीट कोड का फायदा होता है। इंपॉर्टेंस का चीट कोड है रोडीज, याद रखना क्या इंपॉर्टेंस है, चीट कोड रोडीज। इंपॉर्टेंस में फीचर मत लिखाना, फीचर्स में इंपॉर्टेंस मत लिखाना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंपॉर्टेंस और फीचर में कंफ्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं बता रहा हूँ फीचर। प्लानिंग का पहला फीचर क्या होता है, पहला चरित्र, प्लानिंग के अंदर गुण, गुण मतलब समझिए ना, इंसान के अंदर के गुण क्या, प्लानिंग के गुण क्या है, प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि प्लानिंग का मतलब भी क्या होता है, व्हाट टू डू। और प्लानिंग का मतलब भी क्या होता है, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या, गोल क्या है, टारगेट क्या। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या थी, प्लानिंग की डेफिनेशन थी सेटिंग द टारगेट, बोलो निकम्मो, प्लस बी इन एक्शन, सेटिंग द टारगेट प्लस बी इन एक्शन। तो टारगेट सेट होता है ना, प्लानिंग की डेफिनेशन ही तो थी, सेटिंग द टारगेट इन एडवांस एंड बी इन एक्शन। सेटिंग द टारगेट का मतलब क्या, निकम्मो, टारगेट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, टारगेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग क्या करता है, स्टार्टिंग में ही हमें बताता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 100 में 100 लाना है तो हमें पहले से बता देते हैं भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है भाई। अगली बात, अब जैसे गाना तुमने सुना ना बचपन का, मेरे बचपन का भी, पहला नशा, है ना, दिल जलो गाना है ये, ठीक है। तो जैसे आमिर खान ने की पिक्चर का गाना है पहला नशा, तो प्लानिंग भी क्या है बाबू, प्लानिंग है पहला नशा। प्लानिंग क्या है, इसका मतलब प्लानिंग इज द फर्स्ट, हाँ तेरी ओ रोमांटिक, मजनू के टीले मेरी सुन ले बात, फर्स्ट लव नील, फर्स्ट लव तो ठीक है, फर्स्ट
फंक्शन भाई, दिल्ली में जगह ना मजनू का टीला, कैसे मजनू की वजह से बनता हो कि यहाँ पे मजनू बैठा करता था टीले पर। ठीक है, तो प्लानिंग इज द, लिखा है साफ साफ, प्लानिंग इज द बेस और फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये बताओ प्लानिंग परवेसिव होगी नहीं होगी? ये बात तो चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। अब देखो टॉप लेवल क्या प्लान करता है, टॉप लेवल क्या प्लान करता है, साइलेंट पे कर देना भाई, साइलेंट पे कर जल्दी, टाइम पास मत कर। गलत गलत ही चार्जर दिया मैंने, खत्म हो जाता ना बैटरी, चार्जर खत्म ही रहता मामला। टॉप लेवल क्या करता है, कंपनी के गोल एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है। मिडिल लेवल क्या डिसाइड करता है ना, एचआर डिपार्टमेंट कैसे बनाना है और डिपार्टमेंट को कैसे। लोअर लेवल क्या डिसाइड करता है, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट कैसे आना है। तो हर कोई प्लानिंग है ना, साथ साथ ऑल डिपार्टमेंट के साथ साथ हर कंपनी, हर छोटी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग होती है। इससे बोलते हैं प्लानिंग इज परवेसिव, दैट इज प्लानिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल द डिपार्टमेंट, इन ऑल द कंपनी। प्लानिंग क्या होता है, वो फ्यूचरिस्टिक, और प्लानिंग क्या होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे होता है देखो, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है भाई, हमें एक बात ध्यान रखना, चीट कोड क्या मिलेगा इसका, वीकली, मंथली, है ना, वीकली, मंथली, ईयरली के भैया वीकली भी मीटिंग होती है, एक मंथली ईयर मीटिंग होती है, कंपनी के मालिकों से साल में भी मीटिंग हो सकती है। हर मीटिंग में हम ये चेक करते हैं कि भाई हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, या हमें आगे क्या करना है। तो प्लानिंग एक बार नहीं बना ली भाई, धीरू भाई अंबानी से ये नहीं बनाना, आप रिलायंस बनानी है ना, तो धीरू भाई अंबानी ठीक है चल बसे, उसके बाद भी उनके बच्चे भी अगर रिलायंस चला रहे तो प्लानिंग तो कर ही रहे हैं ना। तो प्लानिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, ठीक है। अगर किसी प्लानिंग का टेन्योर खत्म हो जाता है, यानी प्रोडक्शन आउटपुट अचीव हो जाता है, तो हम नया प्लान ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास नया क्लाइंट आएगा फिर, या उसका ऑर्डर आएगा फिर। तो प्लानिंग कंटिन्यूस होता है। एक बताओ प्लानिंग पास्ट टेंस की तो कर नहीं सकते। बच्चा कह रहा 2020 की प्लानिंग करूंगा, कोरोना के टाइम की, है ना, तो अपने जन्म की प्लानिंग कर लेता भाई। तो प्रेजेंट की भी नहीं कर सकते तुम, जो भी हम और तुम कर रहे प्रेजेंट की भी नहीं कर सकते। हाँ तुम 10 मिनट बाद की, 15 मिनट बाद की, अगर तुम 5 मिनट बाद की प्लानिंग करो तो वो तो फ्यूचरिस्टिक ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड, इट इज नॉट लुकिंग बैकवर्ड, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। प्लानिंग इज डिसाइडेड इन प्रेजेंट, प्लानिंग अभी प्रेजेंट में डिसाइड करना है कि फ्यूचर में क्या करना है। प्लानिंग कैन नॉट बी डन फॉर द पास्ट, पास्ट टेंस में हम प्लानिंग नहीं, यार ऐसा कर लेते, इसका प्लान नहीं बन सकता, क्योंकि अब तो वो हो चुका है ना, और हम टाइम ट्रेवल कर नहीं सकते भाई, इंटरस्टेलर हम है नहीं जो टाइम ट्रेवल कर लें, है ना, राइट। अगला था प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन, यही कोई बात है बताने वाली, मैं फीचर भी ऐसे बना रखे टुच्चे एकदम कि गुस्सा आता पढ़ के भी। प्लानिंग में हमें पता है डिसीजन मेकिंग है, ये बात तो हमने कहां पढ़ ली, स्टेप्स में पढ़ ली। कौन सा स्टेप बताना, स्टीव डाई डी से डेवलप प्रीमाइसेस है वो, कि पॉलिसी के बारे में सोचना, लेबर के बारे में सोचना। आई से आइडेंटिफाई, है ना, ई से इवेल्युएट, DIE, एस से सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो स्टीव DIES, 5वां स्टेप। फिफ्थ स्टेप है कि नहीं है, लिखा हुआ है इसमें, चॉइस ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव, है ना। प्लानिंग चॉइस देता है, फोर्थ स्टेप में चॉइस देगा, डेवलप प्रीमाइसेस, DI से आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, DIE से इवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब तुम इवेल्युएट कर रहे हो फोर्थ स्टेप में, उसके बाद ही तो क्या करोगे, इवेल्युएट करने के बाद चॉइस करोगे, है ना। और अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं पहले बताया तो फिर प्लानिंग हो ही नहीं सकती। वो शादी वाला एग्जांपल दिया ना, अगर पिताजी ने कह दिया इससे शादी करनी, तो प्लान क्या करना है फिर, कि प्रोफाइल बनाऊंगा, स्वयंवर रचाऊंगा, फायदा है क्या उसका, है कि नहीं बात। तो प्लानिंग तभी हो सकती है जब अल्टरनेटिव हो, स्टेप 5 पे तुम पहुंचो। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। और प्लानिंग क्या होगा भाई, ईंटें थोड़ी उठानी है सर पे रख के, है ना, मेंटल एक्सरसाइज। क्या है बाबू, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज। जैसे मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी करता है, PR स्ट्रेटेजी करता है, आजकल ज्यादा चलती है, कि सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी क्रिकेटर को वायरल करना है ना,
तो उसकी एक बात को बढ़िया तरीके से फैलाते चले जाओ, किसी को बदनाम करना है तो उसको फैलाते चले जाओ, ठीक है। अब मान लो लोग कह रहे हैं कोहली को बदनाम करना है, तो कह देंगे मैं लंदन लंदन का आदमी है ये, इंडिया में आएगा मैच खेले कहाँ पहुंच जाएगा, लंदन पहुंच जाएगा। एक बदनामी का तरीका हो गया। उसी को फेमस करना है तो देख लो भाई, बुढ़ापे में भी देखो आईपीएल में कितने हाईएस्ट रन बना दिया, आरसीबी को 2 बार जिता दिया, है कि नहीं बात, राइट। तो ये सब चीजें किसका टाइम होता है, एडवर्टाइजमेंट का। ये दिमाग लगाना तुम्हें, है ना। तो सबकी एक पीआर टीम होती है, सब क्रिकेटर्स की, इवन गवर्नमेंट की भी क्या होती है, पीआर टीम होती है। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, जनता तक कैसे तारीफें पहुंचानी है, ठीक है। तो कांग्रेस वाले बीजेपी की करेंगे बुराई, तो उनकी पीआर टीम क्या कर रही है, बीजेपी बुराई कर रही है, और बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं, देखो मोदी जी ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, फलाना दिमाग, ये सब चीजें, समझ ना बात। तो ये होता है प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग से खेलना आपको। इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चाणक्य, चाणक्य कहा जाता है ना, चाणक्य हमारे इतिहास के सबसे माइंडफुल पर्सन थे। मौर्य के ना, चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे सलाहकार, चाणक्य, ठीक है ना। तो वो, तो चाणक्य से कोई होशियार वो नहीं हुआ व्यक्ति, है ना, इंडिया में, दुनिया में। तो भाई उनको कंपेयर करते हैं, मेंटल, वो इतना बढ़िया प्लान करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सारे युद्ध जिताए, है ना। इवन वो उसको स्लो पॉइजन देते थे चंद्रगुप्त मौर्य को, क्यों, कि अगर किसी दूसरे राजा ने बेईमानी से सांप से कटवा के किसी जहरीले पदार्थ को खिला के तुम्हारी हत्या करी तो तुम मारे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को आदत है जहर। हाँ, तो वो अपने राजा को जहर, छोटा छोटा जहर देते थे, है कि नहीं बात, तो नहीं ना बात। तो ताकि जहर जैसी चीजें उस पर कम असर करे, वो मरेगा नहीं, बीमार हो जाएगा पर मरेगा नहीं। तो ये उनकी भाई पॉलिसी थी कि अगर दुश्मन से बचाना है तो इससे भी बचाना है मुझे, कि चलो शस्त्र अस्त्र तो लड़ लोगे, लेकिन किसी ने जहर दे दिया, खाने में मिला दिया, है ना, तो तुम क्या कर लोगे, अपने रसोईया बिक गया, उसने खाने में मिला दिया, है कि ना, तो तुम क्या कर लोगे। तो हालांकि ये तो अभी भी होता है, जब भी देश का कोई भी पावरफुल बंदा होता है उसके पास से जब खाना पहुंचता है तो पहले वो टेस्ट होकर पहुंचता है, क्लिनिकली टेस्टेड भी होता है। कोई बंदा, हाँ, बॉडीगार्ड वगैरह खा के भी देखते हैं, ऐसे थोड़े कोई बना के दे देगा भाई, बिक गया वो। तो एक पुराने जमाने में ही होता था भाई। तो लेकिन उससे बचने के लिए अलग, तो चंद्रगुप्त मौर्य की इसलिए फेमस है क्योंकि वो, उसने बचपन से राजा होने तक क्या खाया था, जहर खाता था, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि उसके अंदर बॉडी को आदत लग जाए जहर को झेलने की, है ना, एंटी वेनम क्रिएट हो जाए उसके अंदर, कि हाँ ये तो मेरी बॉडी जानती है, समझ रहे हो ना, कि इतना दर्द, इतना चोट तो मेरी बॉडी जानती है, तो वो एंटी वेनम क्रिएट हो गया उसके अंदर। अब समझ गई बात। तो इतिहास में भाई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं हमारी, वो हम बस पढ़ते या देखते नहीं है। सीरियल भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी आया था, पूरी सीरीज बनी है, रानी लक्ष्मीबाई की भी है ना, टीवी भी आती थी पहले बचपन में भी। तेनालीरामा तो अलग हो गए, वो तो साउथ के वो हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हो गए, शिवाजी महाराज उधर के हो गए। हाँ ठीक है। अब देखो एक गाना लिखा हुआ है भाई, है ना, फीचर्स के ऊपर, चल चले अपने घर, क्या लिखा है, तो फीचर का चीट कोड है। बंक मारने वाला बच्चा कह रहा है भाई चल चले अपने घर, पापा मम्मी फोन पर, पता लग गया स्कूल जाके, चल चले अपने घर, पापा मम्मी फोन पर, ठीक है। चल चले अपने घर, सी से क्या बनेगा, चॉइस एंड डिसीजन। प्लानिंग का चरित्र क्या है, चॉइस एंड डिसीजन। अगले सी से क्या बनेगा, प्लानिंग इज कंटिन्यू। चल चले अपने घर, ए से क्या बनेगा, अचीव गोल, पहला पॉइंट, अचीव टारगेट, गोल कुछ भी लिख दो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी लिख दो ना। पी से क्या बनेगा, परवेसिव। एम से क्या बनेगा, मेंटल एक्सरसाइज, सबसे आखिरी पॉइंट। फिर पी से क्या बनेगा, रुको 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 भाई, एक गड़बड़ हो गई, एक मिनट जाओ, अपने घर, अच्छा सॉरी, अपने घर साथ में लेकर ना, अपने घर, तो घर से ये एक साथ पढ़ लेंगे ना, ठीक है। पी से परवेसिव, एम से मेंटल एक्सरसाइज, एफ से प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, और आखिरी के पीछे प्लानिंग इज, कौन सा पॉइंट रह गया,
प्राइमरी फंक्शन, पहला नशा, ठीक है। उसका चीट कोड क्या बनाया मैंने, रोडीज। ऑडीज, तो ये चीट कोड है किसका, ये आपके इम्पोर्टेंस का, ये फीचर्स का। और रोडीज किसका है, इम्पोर्टेंस का। तो याद रखेंगे जब एग्जाम से रिवाइज, पहले रिवाइज करेंगे तो मुझे ये रिवाइज कर लेना है कि भाई चीट कोड से ही मैं एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगा, वरना बच्चा इंपॉर्टेंस में फीचर लिखा था, फीचर में इंपॉर्टेंस लिखा था। ये बहुत कॉमन और बहुत ही बेकार गड़बड़ होती है, इससे नंबर पूरे पूरे कटेंगे फिर, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिलेगा। चल कुछ तो लिख दिया बच्चे ने, इतने नंबर दे दे। जब तुम पूरा पूरा है ना, जब तुमने पूरा पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। अब एक केस स्टडी करते हैं, 24 पे आ जाओ भाई। फिर बाकी केस स्टडी, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान की केस स्टडी ज्यादा है ना, टाइप्स ऑफ प्लान की केस स्टडी ज्यादा है, टाइप्स ऑफ प्लान में ज्यादा टाइम लगेगा हमें। छोटी करवा दे, छोटी सी। 22 पे आओ पहले। चीट कोड भी भेज दो। चीट कोड भेजे नहीं क्या मैंने, नहीं, 22 देखना। 22 एक सेकंड। ये तो आसान है, साफ साफ लिखा है इसमें, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। मेरा पेज नंबर 214। हालांकि सबसे टुच्ची की स्टडी है, देखो क्या लिखा है, वाई डिसाइड, यानी प्लानिंग के ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंस बताना है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। रोडीज बताना, रोडीज, रोडीज ढूंढने हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है। कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, अनसर्टेनिटी और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग साफ साफ लिखा है, और रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये तो खुद ही दे रखा है भाई, बस तुम्हें हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर रोडीज की हेडिंग याद होगी तो आसानी से ढूंढ लोगे। वेस्टफुल एक्टिविटीज, अनअवॉइडेबल, प्लानिंग नॉट वर्किंग, है ना, ये तो उसकी वो हो गई, लिमिटेशन है ये तो, कि एनवायरमेंट, किसी भी एनवायरमेंट में काम नहीं करेगा ना, दो ही हो गए। लिमिटेशन में ये लिख दिया, प्लानिंग नॉट वर्किंग डायनेमिक, हालांकि लिमिटेशन पड़ेगी। लिमिटेशन तो ही कितना ही प्लान कर लो भाई, बाढ़ आ गई तो फिर क्या ही कर लोगे भाई, कितनी बढ़िया मशीनें ले आओ, बत्ती गुल तो क्या ही चल जाएगा फिर। चलो ये बताओ, इसमें तुम्हें ढूंढने हैं इंपॉर्टेंस नहीं फीचर, ऊपर इंपॉर्टेंस ढूंढनी थी, इसमें फीचर ढूंढने हैं। फीचर्स का क्या चीट कोड था, चल चले अपने घर, पापा मम्मी फोन पर। फोन की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई मैंने, फोन एफ से लिखा है मैंने, टीएस लिखा था तो एफ कर लेना उसे। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, चल चले, ये देखो ये किसका चीट कोड होगा, सेल फोरकास्ट, ये लिख लेना। नहीं, ये सेल फोरकास्ट चीट कोड बनता है। प्लानिंग इज फ्यूचर, फोरकास्ट करना, फ्यूचर के लिए सोचना। तो चीट कोड की कॉपी में लिख लेना, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, चीट फोरकास्ट का चीट कोड है फ्यूचरिस्टिक। रेगुलरली बनाना ही पड़ता है, तो ये क्या बाबू, हाँ ये है हमारा कंटिन्यूस। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग यानी मेंटल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, मेंटल एक्सरसाइज। हाँ मेंटल एक्सरसाइज, कहाँ लिखा है, ये येलो वाले के नीचे, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। तो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मीनिंग ओनली इफ दे कोइंसाइड विद पर्पस फॉर, पर्पस लिखा है ना,
पर्पस फॉर, फॉर्म नहीं आएगा, वो गलती से फॉर्म हो गया और आएगा, और ठीक है। पर्पस फॉर द बिजनेस, इसका मतलब ये कौन सा हुआ? प्राइमरी फंक्शन नहीं नहीं, पर्पस मतलब गोल, गोल वाला कौन सा है इसमें? कंटिन्यूस। एक्टिविटी सी से क्या होगा? चीट कोड में देखना, इस सी से क्या बनेगा? दूसरे सी से चॉइस तो है नहीं इसमें। ए से क्या बनेगा? अचीव गोल हाँ। ये होगा ना, मैंने बोला था ना ये होगा। अचीव गोल, तो ये बनेगा ए, अचीव गोल। और एम से क्या बनता है? विदाउट फ्लूइड ये तो हो गया। मेंटल एक्सरसाइज। और आखिरी के पीछे क्या बनता है? परवेसिव, है ना? नहीं नहीं, परवेसिव तो इम्पोर्टेंस में था। आखिरी पीछे क्या बनता है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन। परवेसिव इम्पोर्टेंस में था भाई, गलत मत कर देना। एफ से फ्यूचरिस्टिक, ये पी से वो जाएगा आपका शायद से ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्ट। ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक एक दो तीन चार, चार लग रहे हैं मुझे तो। प्राइमरी फंक्शन है क्या हमारे इसमें लिखा ही है। कहाँ लिखा है? वी विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज डायरेक्ट कंट्रोल, ये सब हाँ हाँ, कहाँ लिखा है? सेकंड लाइन ऊपर से। सही बात है, ही विल नॉट बी। हाँ, तो गुड प्लानिंग, तो प्लानिंग के बिना तो आप इसको लिख सकते हो इस लाइन को, प्लानिंग इज। तो ये 4 5 हम ऐसे ढूंढने एग्जाम में। जब भी एग्जाम में भैया क्वेश्चन में अगर इस तरह की स्टडी आई, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, पहले चीट कोड लिख लेना पेंसिल से, क्योंकि जब तक चीट कोड लिखोगे ना तब समझ में नहीं आएगी बात। अरे तो यार पेपर तो जल्दी सॉल्व होगा। फ्यूचरिस्टिक, प्राइमरी, कंटिन्यूअस, मेंटल और ऑब्जेक्टिव, पांचों पकड़ लिए। अरे कोई लिखता, सब लिखते अपने हिसाब से लिखते हैं ना, जो भी रफ पेपर है वहां लिख लो, चाहे। समझा की बात? हाँ, क्वेश्चन पेपर हल्के हल्के लिख लो, ये समझा की बात? तो ये 5 हमने क्या पढ़ लिए? फीचर। इससे बाहर फीचर क्वेश्चन नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको ना, कि इसे रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। मैं तो सारी केस स्टडी लगा देता हूं। ठीक है, हालांकि जो मैंने किताब में दे रखी है बहुत सिलेक्टेड है, करनी है, पर ये तो ये कि ये ना, इन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगली क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।